की तरफ जाना। अब देखो, आखिरी नक्षत्र बुध का होता है, ओके, आखिरी नक्षत्र बुध का होता है। बुध के जस्ट पहले का नक्षत्र कौन है? शनि। वो जो आखिरी जगह तक, वो जो रेवती नक्षत्र का जो यात्रा होती है हमारी, मतलब रेवती को क्यों बोल रही हूँ मैं, आखिरी नक्षत्र है वो आपकी भगवान से कनेक्शन को डिनोट करता है रेवती नक्षत्र। उसके जस्ट पहले शनि का नक्षत्र आता है। या तीनों जो ये गंधंता बुद्ध के तीनों जो नक्षत्र वाटर साइंस में आते हैं ना आखिरी, वो तीनों नक्षत्र स्पिरिचुअल नक्षत्र है। उसके जस्ट पहले कौन आता है? शनि। शनि का नक्षत्र, मतलब अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है तो पहले आपको शनि बनना पड़ेगा। सारे मन को मारना पड़ेगा, कठोर तप करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा डिवोटेड होना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, उसी के बाद आप उस पाथ पे जाते हो। ठीक है, ब्रह्मचर्य हो जाए या कोई भी एक आचरण जो आप धारण करते हो, उसके बाद ही आप मुक्ति की तरफ या अध्यात्म के पाथ पे जाते हो। तो वो सारी जो एनर्जी है वो शनि है। तो शनि इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि स्पिरिचुअल प्लैनेट नहीं है, शनि स्पिरिचुअल पाथ है। उस पाथ पर चलने का जो रास्ता है जिसपे आपको चलना पड़ेगा ना, वो शनि है। ठीक है, तो वैसे हमें बनना पड़ता है, एक साधक बनना पड़ता है। जो परफेक्ट शनिदेव बहुत ज्यादा अगर वो हठ योग या किसी योग में गए हैं या वो साधना कर रहे हैं, तो उनसे ज्यादा भयंकर साधना पूरे ब्रह्मांड में किसी ने नहीं करी। शनिदेव ने क्या मांगा? त्रिदेव एक साथ मेरे सामने आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा त्रिदेव ना कोई एक आ जाता है, तीनों कभी नहीं आते। एक प्रॉमिस करता है, दूसरा उस प्रॉमिस का तोड़ निकालता है, क्योंकि आत्माओं की इच्छाएं तो बहुत अनंत है, वेराइटीज है, उसमें कोई कुछ भी मांग लेगा। तो कभी भी त्रिदेव होते हैं ना, वो आपको आशीर्वाद देने के लिए एक साथ कभी भी प्रकट नहीं होते। कोई एक आएगा जिसकी आप साधना कर रहे हो। तो शनि देव ने जब साधना करी तो ऐसी करी कि तीनों त्रिदेव एक साथ आएंगे तो ही मैं अपनी साधना, और उनकी साधना का इतना बल हो गया था। अब साधना क्या होती है? आप अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आप कुछ लोगों से कनेक्ट हुए, आपका हॉरिजॉन बढ़ा। मतलब ये जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, हम जाते हैं जब संतों के पास में, वो बोलते हैं आपको हमारे पास आना पड़ेगा। वहां बैठ के, कुछ संत होते हैं कहीं पे भी बैठ के आपके बारे में बता देंगे, कुछ संत होते हैं कि आपको हमारे यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी हम कुछ बता पाएंगे आपके बारे में। क्यों? क्योंकि अभी आपका हाथ है, आप आपके फिंगर्स को फील कर सकते हो, आपके सिर दुख रहा है आप फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना कहाँ तक है? हमारी चेतना हमारे शरीर तक है, या फिर थोड़ा बहुत चेतना बाहर होती है। आप सो भी रहे होंगे ना और कोई इंसान बहुत पास में आ जाएगा, आपको फील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना थोड़ी सी बाहर तक निकली हुई है, कि आसपास भी कोई होता है ना, हमें आभास होता है उस इंसान के होने का। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनकी चेतना बढ़ती है, उनका फील करने का जो डायमेंशन ऑरा होता है ना, वो बढ़ता है। तो हो सकता है उनका ऑरा उनके रूम तक है जहां पर उन्होंने साधना करी है। ठीक है, उनके एक जोन बनता है, इतने लेवल तक कोई भी इंसान आएगा उसके बारे में उन्हें सब पता चल जाएगा। जैसे आपको आपके अंगूठे के साथ क्या क्या हुआ है पूरे जीवन में, कब लगी है, क्या कब नहीं लगी है, उसके बारे में आपको पता है। ठीक है, तो वो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उनकी चेतना का स्तर इतना बढ़ जाता है कि उस जोन में कोई भी आता है उनके बारे में उनको पता चल जाता है। तो जो लोग होते हैं ना कि विश्वामित्र, या जो पूरे ब्रह्मांड के एक्सेस को, मतलब इतनी साधना करी है कि पूरी चेतना ब्रह्मांड तक फैल गई है, तो आप कुछ भी आपके अंदर होगा ना बदलाव, वो बदलाव पूरे ब्रह्मांड में होगा। ठीक है, तो ये ध्रुव ऋषि के साथ भी हुआ था। ध्रुव महाराज जो थे, ध्रुव महाराज ने अपनी सांसों को रोक लिया था, पूरे ब्रह्मांड की सांसें रुक गई थी, हवा रुक गई थी, वायु रुक गई थी। फिर विष्णु भगवान को आना पड़ा उनके सामने, उनको उस एनर्जी, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गए थे ध्रुव महाराज, अपने हर इंसान के अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं ना सूक्ष्म स्तर पर, उन परमात्मा तक ध्रुव महाराज साधना करने लग गए थे। तो इवन उनकी जो वो जो सांस ले रहे, वो श्वास तक अंदर लीन हो गई थी। तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक चुकी थी उसमें, और ध्रुव महाराज में लीन हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी चेतना का स्तर इतना बढ़ा लिया था। तब वो जो अंदर के भगवान थे ना, उनको बाहर आना पड़ा, ताकि उनकी चेतना बाहर की तरफ आए और फिर पूरा ब्रह्मांड चलने लगे। तो पूरा ब्रह्मांड रोक दिया था ध्रुव महाराज ने। ये हर आत्मा के अंदर पोटेंशियल है, पर हमें वैसे साधक बनना पड़ता है, और ये शनि बनाता है, वो प्रोसेस शनि है। पहुंचना बुद्ध तक है, बुद्ध आखिरी होता है, जो बुद्ध अवतार है ना, वो मर्क्यूरी से हम इसलिए कनेक्ट करते हैं, वो आखिरी स्टेट है। तो ये शनि है जो आपको इस तरीके का, शनि ने जब तपस्या करी तो त्रिदेव को एक साथ आना पड़ा, और बहुत उथल पुथल हो गई थी पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए वो तीनों एक साथ प्रकट हुए। उनसे पूछा आपकी क्या इच्छा है, उन्होंने बोला कुछ मुझे ऐसा बड़ा काम चाहिए लाइफ के अंदर। तब उन्हें कर्म फलदाता की उपाधि दी है, कि आप कर्म का निर्धार वो करोगे कि किस इंसान को उसकी कर्म का क्या फल मिले। ठीक है, तो शनि देव कभी भी बायस नहीं होते, आप कितनी भी पूजा शनि की कर लो, उनको जो फल देना है वो देंगे उस समय पर। इसलिए 7.5 ढैया बहुत भारी होती है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये